अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं काफी अनोखे फैक्ट, और इस वीडियो का क्रेडिट जाता है फैक्ट माइंडेड भाई को। उनका चैनल का लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके चेकआउट कर ले। हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। कैसे आप ये करके किसी भी कॉकरोच को अपने फोन से कंट्रोल कर सकते हो। कैसे KTM छपरियों की बाइक बन गई। और मैं शर्त लगा के कहता हूँ कि KTM की फुल फॉर्म आपको नहीं पता होगी। हमारी दुनिया इन जानवरों को कैसी दिखाई देती है। हमें सर्दियों में इतना सूसू क्यों आता है। कैसे फ्यूचर से आया ये आदमी गलती से कैमरे में कैद हो गया। फ्यूचर से आया हुआ भाई आदमी। KTM का फुल फॉर्म तो भाई मुझे नहीं पता है, आप लोगों को पता है तो भाई कमेंट में बता दो भाई KTM का फुल फॉर्म क्या होगा भाई। कभी सोचा है कि ब्रिज में इस तरह के गैप्स क्यों बनाए जाते हैं और ऐसी चीजें जिन्हें देखकर आप सच में चौंक जाओगे। वीडियो बहुत ही गजब है भाई। वो डैम पुल में इतना बड़ा गड्ढा किस लिए होता है भाई, वो मुझे आज तक पता नहीं चला। इस वीडियो में मैं वही देखने वाला हूँ भाई, तो एंड तक देखना। लाइक का बटन अभी दबा दो। एम है 1000 लाइक जरूर से कर देना। इस वीडियो को भी लाइक कर देना। कॉकरोच को फोन से कंट्रोल किया जा सकता है? क्यों नहीं? ये कारनामा किया है बैकयार्ड ब्रेन्स कंपनी ने। ये कंपनी न्यूरो साइंस से रिलेटेड एजुकेशनल किट कौन सी कंपनी है भाई जो कॉकरोच को कंट्रोल कर रही है यार, बनाती है ताकि स्टूडेंट्स न्यूरो साइंस को अच्छे से समझ सकें। कुछ मजेदार एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने बनाया है ये रोबोरॉच, एक छोटा सा बैकपैक सिर्फ 4.4 ग्राम्स का, जो कॉकरोच के एंटेना के थ्रू उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। और आप अपने फोन से कॉकरोच को कंट्रोल कर सकते हो, लेफ्ट राइट मूव कर सकते हो, भगा भी सकते हो। भाई कॉकरोच को कंट्रोल कर दिया। एक ऐसा वेपन बनाया है जिससे कॉकरोच कंट्रोल हो रहा है, वो भी हमारे फोन की वजह से। बस एक छोटी सी सर्जरी करके बैकपैक लगाओ और फिर आप कॉकरोच की मूवमेंट को अपने फोन से कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन कुछ टाइम के लिए ही। ये प्रोसेस स्टिमुलेशन यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स देकर कॉकरोच इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है और उस अकॉर्डिंग मूव कर पाता है। लेकिन 2 से 7 दिनों के बाद ये सिग्नल्स काम करना बंद कर देते हैं। भाई मैं तो ये करना नहीं चाहूंगा भाई। कौन कौन ये करना चाहेगा भाई कॉकरोच को अपने कंट्रोल में? मैं तो नहीं करना चाहूंगा भाई। तब आप वायर्स हटाकर कॉकरोच को रिटायर कर सकते हो, फिर दूसरा कॉकरोच पकड़ के ले आना। नंबर 14, क्या KTM छपरियों की बाइक है? पहले इतनी बिकने वाली KTM को अब कोई क्यों नहीं खरीदना चाहता? आइए जानते हैं। लेट 2000 में बजाज को एडवांस इंजीनियरिंग और न्यू मॉडल्स चाहिए थे और KTM को एक डेवलपिंग मार्केट चाहिए था। इसीलिए बजाज ने 2007 में KTM के 14.30 भाई आजकल KTM बहुत छपरियों के पास है भाई। पहले तो भाई रेसिंग कार हुआ करती थी, अब तो ये छपरियों से फेमस हो गई भाई। % स्टेक्स एक्वायर कर लिए, जो 2013 में बढ़कर 47.97% तक पहुंच गए और इसका प्रोडक्शन पुणे में स्टार्ट किया, जिससे इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट 30% से कम हो गई। 2012 के बाद अफोर्डेबिलिटी, लुक्स और हाई परफॉर्मेंस की वजह से KTM की बाइक्स यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई, जिससे इसकी सेल्स बहुत तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन यही अफोर्डेबिलिटी इनके डाउनफॉल का कारण बन गई, क्योंकि अफोर्डेबल होने की वजह से टॉप नॉच रेसिंग बाइक छपरियों के हाथ लग गई, जो इस बाइक को लड़की पटाने के लिए और स्टंट बाजी की वीडियोस बनाने के लिए लेने लगे। KTM तो लड़की पटाने के लिए KTM का यूज होने लगा भाई, अब देख लो। हमेशा से एक पावरफुल रेसिंग बाइक ब्रांड है जिसका रिकॉर्ड MotoGP तक है, लेकिन KTM की टॉप क्लास लुक्स और कम प्राइस की वजह से ज्यादातर लोग इसे फालतू वीडियोस और हवाबाजी के लिए खरीदने लगे। इसका काफी कम प्राइस है, इसलिए सभी लोग खरीदते हैं भाई। छपरी तो और ज्यादा भाई, छपरियों की बाइक हो गई और इसी वजह से KTM की ब्रांड इमेज एक छपरी बाइक बन के रह गई। बाकी KTM की फुल फॉर्म है क्राफ्ट फ्रिज्यूज ट्रंकन पोल्स मैटी गोफन। मैं भाई बोल ही नहीं पाऊंगा यार, काफी बड़ा है और काफी डिफिकल्ट है भाई। रहने दो, मैं उल्टा बोल जाऊंगा यार। और ये है इन 3 कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का मीनिंग। क्राफ्ट फ्रिज्यूज एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है मोटर व्हीकल। ट्रंकन पोल्स वर्ड आया कंपनी के फाउंडर ट्रंकन पोल से। मैटी गोफन लोकेशन है कंपनी की फैक्ट्री की, जो ऑस्ट्रिया में है। इसका मतलब ये था भाई, KTM का फुल फॉर्म का भी मीन्स है भाई, वो इसने बताया है अभी। नंबर 13, पहली बार देखने पर आपको ये बॉक्स एकदम खाली लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप ये फॉइल इसके अंदर रखने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये बॉक्स खाली नहीं है। दरअसल इसके अंदर सल्फा हेक्सोफ्लोराइड गैस मौजूद है, जो कि ऑक्सीजन से 7 गुना। बॉक्स तो देखो, यहाँ से देखो तो खाली लग रहा है भाई। देखो यार, कोई ऑक्सीजन नहीं दिखती। वैसे ऑक्सीजन किसको दिखती है भाई, हवा किसको दिखती है? ज्यादा भारी होती है, और ये इतनी ज्यादा भारी गैस होती है कि आप इसे आसानी से फिजिकली उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर रख सकते हो। इस गैस को कभी भी बहुत ज्यादा बार इनहेल नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपकी आवाज थोड़ी देर के लिए कुछ ऐसी हो जाएगी। भाई इस गैस से आवाज बदल जाती है भाई। मैं ट्राई करूंगा, अगर मेरे पास ये गैस होती तो मैं जरूर ट्राई करता।
फ्यूचर में कभी करूंगा भाई, अभी तो देखते हैं। नंबर 12, हमारी दुनिया जानवरों को बिल्कुल ही अजीब दिखाई देती है। सबसे पहले हाँ स्नेक। भाई, जानवरों को तो अजीब दिखाई देती है। हर जानवर को अलग अलग तरीके से दिखती है, अलग अलग नजरिए से दिखती है भाई ये। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि इनका विजन इंसानों से अलग होता है और इन्हें कितना अलग दुनिया है कुछ भाई। ऐसी दिखाई देती है क्योंकि ये थर्मल भाई सिग्नेचर्स को सेंस कर पाते हैं। इनके स्नाउट्स पर इंफ्रारेड भाई। सेंसिटिव रिसेप्टर्स की वजह से कुछ स्नेक्स वार्म ब्लडेड मैमल्स की रेडिएटेड हीट को देख सकते हैं। नेक्स्ट भाई, कबूतर। इन पर टारगेट तो बिल्कुल लाल दिख रहा है भाई। इनका विजन देखो यार। बहुत तगड़ा होता है, जैसे कि हमें सिर्फ रोड दिखाई दे रही है, लेकिन एक कबूतर इस रोड के क्रैक्स यानी कि दरारों को भी देख सकता है, बिल्कुल एक भाई। मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह। माइक्रोस्कोप की तरह देखता है भाई वो। अब हमें तो सिंपल रोड दिख रहा था, उसको तो भाई दरार रोड की तरह दिख रही थी भाई। और इनका विजन Crazy है भाई, 340 काफी डिग्रीज तक का होता है। नेक्स्ट बिल्ली। इनको हमारी बिल्ली। तरह ज्यादा कलर्स तो दिखाई नहीं देते, लेकिन ये रात में इंसानों के मुकाबले 6 गुना ज्यादा अच्छे से देख पाती हैं। यानी कि जहां हमें बिल्कुल अंधेरा भाई, दिखाई देगा, हमें वहां तो देखो बिल्ली कैसा आराम दिख से रहा है, देख तो सकती बिल्ली को तो है। बिल्कुल नेक्स्ट साफ फ्लाई। दिख रहा है भाई। काफी क्रेजी है भाई। बिल्ली तो रात को भी दिन के जैसा देख सकती है भाई। मक्खी। मक्खी। इनको दुनिया स्लो मोशन में देखो दिखाई भाई। देती है और ये अल्ट्रा वायलेट लाइट को भी देख सकती है। और मक्खियों की प्रजाति में मधुमक्खियों की विजन काफी भाई। अजीब होती है। इन्हें लाल कलर दिखता ही नहीं क्योंकि हर लाल चीज इन्हें नीली दिखाई देती है। भाई मधुमक्खी को तो लाल चीज ब्लू दिखाई देती है भाई। देखो यार, सोचो, इमेजिन करो अगर हम इनके जैसा देखने लगे तो भाई हम तो कोई कलर नहीं देख सकते भाई। नंबर काफी 11, एक वो साइंटिस्ट ने difficult रहेगा हिप्नोटिज्म देखना। की मदद से एक आदमी को एक नकली ये रबर के क्या हाथ कर को रहा है? असली हाथ की तरह रियलाइज करवाने की कोशिश की। ये भाई। ट्रिक सिंथेसिया फिनोमिनन सही पर काम करती है, जिसमें हम अपने ब्रेन सेंसर्स पर गलत इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, जिससे हमें एक से ज्यादा सेंसेस का एहसास होता है। सबसे पहले साइंटिस्ट ने दोनों हाथों पर स्केल को भाई वो फील करवा रहा है कि ये एक नकली हाथ से फील होता है कि नहीं होता है। देखते हैं भाई। फील करवाया। इस बीच उसे उसका रियल हाथ देखने नहीं दिया गया Real? ताकि उसके विजुअल सेंसर्स ब्रेन को गलत इंफॉर्मेशन पहुंचा सके। उसके बाद एक छोटे हैमर से हाथ को हिट किया तो उसे ज्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन बड़े हैमर से हिट करने पर उसे फेक हैंड में रियल हैंड महसूस हुआ। ओ भाई, भाई लिटरली उसने रबड़ वाले हाथ पे मारा था, उसकी चीख निकल गई, उसको दर्द होने लगा भाई। नंबर 10, इन स्टील कॉइल्स को ट्रांसपोर्ट करना दुनिया के सबसे खतरनाक कामों में से एक है, क्योंकि एक स्टील कॉइल का वजन 20 से 25 टन तक ये का भाई होता मैंने है। रील्स इसीलिए में ट्रक में काफी देखा अचानक है भाई, ब्रेक इसको लगाने पर बहुत कई बार ये accident ड्राइवर होते के हैं इससे। कैबिन को भी तोड़ ट्रक देती से, है। भाई यही और वाला कई देखा बार था इसकी भाई। वजह से ट्रक ही बीच में से 2 हिस्सों में देखो टूट जाता है। भाई। तो ऐसे में स्टील कॉइल को ट्रक में खड़ा कर ट्रक के बिल्कुल वहां पर जाके लगा, ट्रक आधा टूट गया भाई। देखो यार, काफी क्रेजी करके है। ही क्यों ट्रांसफर करते हैं, बल्कि इनको लेटाकर भी तो रखा जा सकता है जिससे ये टायर की तरह ना लुढ़के। चलिए इसका रीजन जानते हैं। सही बात है एक्चुअली यार। जब फैक्ट्री में स्टील तैयार किया जाता है तो तुरंत उसको एक रोल बनाकर कसकर रीजन बांध दिया देखते हैं जाता है। भाई। ऐसे में इनमें इतनी ज्यादा टेंशन क्रिएट होती है कि अगर ये गलती से खुल जाए तो ओके। पास खड़े वर्कर की भी जान जा सकती है। तो जब इनको लिफ्टिंग मशीन से ओह उठाया जाता है भाई। तो इनके भारी होने के कारण इनको बीच से काफी खतरनाक है भाई ये वाली तो भाई, काफी खतरनाक है भाई। बहुत रिस्की काम होता होगा जो भी वर्कर इसको करते पकड़कर होंगे। ही उठाया जा सकता है और फिर इनको ट्रक पे लेटाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। नंबर 9, ये है बीवर। इनकी खासियत है इनके ये मजबूत दांत। इन दांतों की वजह से दांत तो है ही नहीं, दांत तो दिख ही नहीं रहे। पेड़ कैसे काट रही है फिर ये दांत तो बीवर दिख ही नहीं अपनी रहे इसके। जिंदगी भर में 2600 पेड़ों को काट डालते हैं। अब आप सोचोगे बीवर पेड़ों को क्यों काटते हैं और क्या इससे 2600 एनवायरमेंट को पेड़ कोई भाई। नुकसान नहीं होता। एक्चुअली तो भाई- बीवर पेड़ों को डैम बनाने के लिए काटते हैं। सबसे हाँ पहले भाई, वही मैं सोचा था कि नुकसान नहीं होता यार एनवायरमेंट को। बीवर एक पेड़ को गिराते हैं और उसके बाद उसकी छोटी छोटी लकड़ी को काट कर बनाते जमीन में गाड़ देते हैं। फिर ये बीवर मिट्टी और लकड़ी से पानी को रोकने के लिए एक मजबूत सा डैम बनाते हैं। डैम बनाना इनके लिए जरूरी भी भाई। है क्योंकि डैम इन्हें शिकारियों से बचाता है और सर्दियों में भूखा मरने से बचाता है। भाई सीधा डैम बना दिया भाई। ये कैसे डैम बनाते होंगे भाई, पानी में कैसे डैम बनाते होंगे। बीवर अपने डैम में लकड़ियों को इकट्ठा करते हैं और सर्दियों में इन्हीं लकड़ियों से अपना पेट भरते हैं। और अब तक का सबसे बड़ा बीवर भाई। डैम 850 मीटर लंबा था, जिसे सैटेलाइट इतना से भी बड़ा? देखा जा सकता है। और अब आप भाई सोचोगे सैटेलाइट से देखा जा सकता है, इतना बड़ा डैम है भाई इनका। कि अगर काफी हम crazy इंसान है भाई। इनके डैम को तोड़ देंगे तो क्या ये भूखे मर जाएंगे? भाई, तो ऐसा तोड़ने तो नहीं क्या होगा। होगा भाई? ये बीवर एक रात में ही पूरे डैम को फिर से बना सकते हैं। रही बात एनवायरमेंट की, जहाँ क्या भाई, काफी फास्ट काम है भाई। एक रात में डैम को फिर से तैयार कर पर सकते हैं बीवर क्या? अपने डैम बनाते हैं वहाँ पर Crazy भाई, काफी बायोडायवर्सिटी, amazing है पेड़ भाई पौधे इनका तो और भाई। बाकी जानवरों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। नंबर 8, ये आदमी फ्यूचर से आया और गलती से कैमरे में कैद हो गया। वेल, ये वीडियो माइक टायसन की फाइट की है।
जिसे 1995 में रिकॉर्ड किया गया था, जहां इस आदमी के हाथ में एक स्मार्टफोन दिखाई दे रहा है, जबकि 1995 की तो सेल फोन भी ऐसे दिखते थे। यानी इसके पास फ्यूचर का फोन है। ये देख के ही लोगों ने कहा कि ये तो पक्का कोई टाइम ट्रैवलर है, और ये खबर आग की तरह दुनिया में फैल गई। लेकिन बाद में पता चला फ्यूचर का फोन, वही फ्यूचर से आया था, वही स्मार्टफोन था। और ये बहुत पुरानी बात है, 19 की बात है, और 90s में ऐसे फोन नहीं होते थे भाई। कि ये कोई फ्यूचरिस्टिक फोन नहीं, बल्कि ये तो उस जमाने का कैमकॉर्डर था, और लोगों ने बिना बात ही इस बात का हुआ बना दिया कि कोई टाइम ट्रैवलर आया है। हाथ में उसी जमाने का कोई था भाई, कोई गेमिंग का कोई अलग था भाई। नंबर 7, आखिर MRI करवाते समय डॉक्टर्स या रेडियोलॉजिस्ट आपको मेटल की कोई चीज ले जाने को क्यों नहीं देते? क्योंकि MRI मशीन बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। इसमें कुछ भी खींचा चला जाता है। एक्सरे वाली मशीन है क्या भाई? इसकी पावर का अंदाजा आप इस चेयर से ही लगा सकते हो। इसीलिए जिन लोगों के अंदर मेटल्स के इम्प्लांट होते हैं, जैसे पेसमेकर, प्रोस्थेटिक्स या कोई मेटल के दांत, तो ऐसे में बॉडी के अंदर पड़ा मेटल गर्म होने लगेगा और हिलने लगेगा, जिससे काफी दिक्कत हो सकती है। इसीलिए MRI करवाते वक्त डॉक्टर्स या रेडियोलॉजिस्ट को अपने इम्प्लांट्स या किसी भी मेटल के बारे में पहले ही बता देना चाहिए, वरना कुछ भी हो सकता है। काफी क्रेजी। अगर भाई वो बिना चेकअप के वहां पर चला गया, उसके शरीर में कोई ऐसा मेटल निकला, तो भाई वो तो खिंच जाता है होगा भाई। नंबर 6, काफी लोगों को ये गलतफहमी होती है कि जब ये विंड टर्बाइंस इतनी ज्यादा बिजली प्रोड्यूस करते हैं, वो भी सिर्फ हवा का यूज करके, जो कि बिल्कुल फ्री होती है, तो इन विंड मिल्स को लाखों की तादाद में क्यों नहीं लगा दिया जाता? ये विंड टर्बाइंस काफी बहुत ज्यादा बिजली क्रिएट करते हैं भाई, ताकि कोल भी सेव किया जा सके, जो कि बहुत कीमती होता है। अब क्योंकि जो लोगों को दिखता है, जरूरी नहीं है वैसा हो भी। ये बात है, जब ये इतनी ज्यादा बिजली क्रिएट करते हैं तो इन्हें बहुत सारे लगा देने चाहिए थे। ये बहुत कम देखने को मिलते हैं भाई। आधी तो सच है कि विंड मिल्स एक बार लग जाए तो फिर बहुत सारे पैसों की इलेक्ट्रिसिटी फ्री में प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ विंड मिल को लगाने में ही 5 से 6 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। एक विंड को लगाने भाई 5 से 6 करोड़, तो भाई कैसे लग सकते हैं भाई? फिर तो ऊपर से हर साल या फिर कभी कभी साल में 2 बार इसकी सर्विसिंग पर अलग खर्चा होता है। इसीलिए इन्हें लाखों की तादाद में लगाना आसान नहीं है। नंबर 5, इस बंदे को पता भी नहीं है कि ये कितनी बड़ी गलती कर रहा है। दरअसल अगर ये गिर भी गया उस बंदे पर, इसका क्या हाल होगा भाई? कहाँ पर दौड़ रहा है भाई? ये देखो, इसके किनारे ये बंदा बड़े मजे से दौड़ रहा है। उसे डैम होल या फिर नर्क का दरवाजा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी इंसान अगर गलती से भी गिर गया तो मौत पक्की। अब जो ये होल्स होते हैं वो लगभग 70 फीट चौड़े होते हैं, और ये जाइंट होल्स डैम के ऊपर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि डैम का पानी ओवरफ्लो ना हो। पर अभी तो ये सिर्फ शुरुआत थी। असली खेल तो तब शुरू होता है जब डैम का पानी हद से ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन कुछ लोग इनके ऊपर बैठकर बहुत मजे के अंदर कोई चल गया तो भाई क्या होगा उसका? खत्म भाई वो तो। ऐसे पानी में नहाते हैं, मानो उन्हें पता ही नहीं कि ये उनके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। और इससे भी हैरान कर देने वाली बात तो ये है, ओ भाई वो गिर गया था भाई, एक बंदा गिर गया भाई, उसका क्या होगा कि ये अनकंट्रोल्ड होते हैं। इसीलिए जैसे ही डैम का पानी हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो ये ऑटोमेटिकली पानी को अपने अंदर समाना शुरू कर देते हैं, और 1 सेकंड में 15 लाख लीटर पानी को निगल लेते हैं। और इस 1 सेकंड में 15 लाख लीटर पानी भाई, बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। इस दौरान जो भी चीज इनके रास्ते में आती है वो दोबारा कभी नहीं मिलती। नंबर 4, जब 2 मेटल्स को हजारों RPM की स्पीड से घिसाया जाता है तो इनका जॉइंट आर्म वेल्डिंग से कई गुना ज्यादा मजबूत हो जाता है। ये है फ्रिक्शन वेल्डिंग टेक्निक। प्रेशर के साथ फ्रिक्शन करने से हीट जनरेट होती है। वेल्डिंग करने के लिए कोई किसी को भी जोड़ दो, फिर वो कभी छूटेंगे नहीं। वेल्डिंग से तो काफी निकल जाते हैं भाई, ये वाली से नहीं निकलेंगे। 3, क्या आपको पता है कि ब्रिज में इस तरह के गैप क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं? एक्चुअली इन गैप्स को एक्सपेंशन जॉइंट्स कहा जाता है। ये गैप ब्रिज में इसलिए प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि जो भी हमने कंक्रीट और स्टील रॉड्स का यूज किया होता है उनमें थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से होने वाले क्रैक्स को प्रिवेंट किया जा सके। इसके अलावा ये ब्रिज को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करता है, जिससे वेट और स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। भाई इस पे मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि ब्रिज पे ये क्यों होते हैं, बट आज देख लिया तो अच्छी बात है। नंबर 2, आप सोच रहे होंगे कि ये पत्ता पानी में कैसे तैर रहा है। ऐसा इस पत्ते पर पता है भाई, ये पत्ते का मुझे पता है। इसमें इंक डाल दो तो ये पानी में तैरने लगता है भाई। कैसे तैरता है वो नहीं पता, बस तैरने लगता है। इंक की वजह से हो रहा है, क्योंकि इंक पानी को रिपेल करती है, या हम कह सकते हैं कि इंक पानी से दूर भागती है। और इसे आप अपने घर पे भी बना सकते हो। इसके लिए ये मैंने ट्राई किया है भाई, आप लोग भी अपने अपने घर पर ट्राई करना हो। कमेंट में बताना आपको ये एक्सपेरिमेंट कैसा लगा।
आपको एक पत्ती लेनी है और पत्ती के हिस्से पर थोड़ी सी ठीक है भाई, इंक लगा तो देनी आप है, ऐसा फिर ही उसे करना। पानी में छोड़ देना है, तैरने फिर लगती पत्ती है पानी में नाव की तरह तैरने लगेगी। तैरने नंबर 1, कभी सोचा है कि हमें ठंड में इतना सूसू क्यों आता हाँ भाई ये काफी क्रेजी है, ठंड में हमें बहुत जाना आता है भाई। है? अभी मस्त सर्दियां चल रही हैं, रात को कंबल में घुसो और मस्त सीरीज फिल्में देखो, लेकिन ओ मूड तो भाई। तब खराब होता है जब इसी बीच हमें आ जाता है सूसू। पर इसके काफी फनी फैक्ट है भाई। पीछे एक्चुअल वजह क्या काफी है? funny- गर्मियों में तो funny हमें fact है उतना भाई। सूसू नहीं आता जितना सर्दियों में आता है। अब पसीना ना निकलना भी एक वजह है, लेकिन उसके अलावा भी एक बहुत बड़ा रीजन है। देखो हमारी बॉडी का आइडियल टेम्परेचर होता है 36 से 37 डिग्री सेल्सियस। अब ठंड बढ़ जाने से हमारी बॉडी इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कांपती है, जिससे भाई। ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और ज्यादा अमाउंट में ब्लड फ्लो होता है वाइटल ऑर्गन्स की तरफ। इसे बोला जाता है वैसो कॉन्ट्रिक्शन। अब इन वाइटल ऑर्गन्स की लिस्ट में किडनीज भी होती हैं। इस अब वजह से ब्लड इतना फ्लो आता बढ़ है जाने भाई की वजह से सूसू यार। किडनीज काफी। यूजुअल से ज्यादा वेस्ट को फिल्टर करती हैं, जिसकी वजह से हमें सूसू बार बार जाना पड़ता है। अब ब्लैडर में सूसू भरे रहने की वजह से भी बॉडी हीट लूज करती है, इसीलिए सूसू करने के इमीडिएट बाद आपको थोड़ी गर्मी लगती होगी, क्योंकि आपकी बॉडी आपकी कोर वार्मथ को प्रिजर्व कर लेती है। इसीलिए आपको ज्यादा सूसू आना आपकी बॉडी के लिए अच्छा ही है, गर्मी अच्छे से मेंटेन रहती है। काफी फनी फैक्ट था ये भाई, ये लास्ट वाला तो यार हमें इस वजह से इतना आता है भाई, काफी फनी फैक्ट था। और आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप कमेंट बताओ आपको कौन सा फैक्ट सबसे अच्छा लगा। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।